हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई सरल के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के सभी मैटर प्योर है या उनमें कुछ मिक्सिंग है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह पता लगाने के लिए कि हमारे आसपास पाई जाने वाली चीजें प्योर है कि नहीं, सबसे पहले हमें प्योरिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्योर होता क्या है। तो भाई, हमारे पास जो भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो सब्सटेंसेस जनरली दो टाइप के होते हैं। या तो होंगे वो मिक्सचर, यानी उसमें किसी और प्रकार की चीज भी मिक्स होगी, या होंगे वो प्योर। तो प्योर क्या है और मिक्सचर क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। प्योर का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक ही टाइप्स के एटम्स या मॉलिक्यूल पाए जाते हो, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब एटम्स किसमें होंगे, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये प्योर आयरन का बना हुआ पेन है, अगर ये प्योर आयरन का बना हुआ पेन है तो मैं इसको तोड़ू फोड़ू मरोड़ू, इसके कहीं से भी अगर मैं एक भी एटम निकालूं तो वो किसका निकलना चाहिए, आयरन का। यानी इसकी हर जगह पर सिर्फ आयरन का एटम होना चाहिए, तब मैं कहूंगा कि ये प्योर आयरन का है। अगर मान लो मैंने कहीं से एक एटम निकाला और वो कॉपर का निकल गया, कहीं से एक एटम निकाला और वो आयरन का निकल गया, तो वो प्योर नहीं है। हर जगह से सिर्फ आयरन का ही एटम निकलना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि ये प्योर सब्सटेंस है। तो ये तो हो गया सर एटम की बात। जैसे हम वाटर को ले लेते हैं, अगर हम डिस्टिल वाटर की बात करते हैं जिसके पास कोई मिनरल नहीं है, जिस वाटर में कोई अन्य प्रकार की इंप्योरिटी नहीं है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है वो वाटर H2O। लेकिन वहां पर तो सर हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम दोनों है। लेकिन क्या वो हाइड्रोजन का एटम वहां इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। क्या वो ऑक्सीजन का एटम वहां इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। वो दोनों एक साथ केमिकल बॉन्ड बनाकर एक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब आप वो डिस्टिल वाटर की हर एक बूंद को निकालकर देखोगे तो उसमें H2O ही मिलेगा, इसके अलावा ना कोई कैल्शियम, ना कोई पोटेशियम, ना फास्फोरस, किसी प्रकार का कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा होता है कि उस वाटर के सैंपल के हर जगह से सिर्फ H2O का ही मॉलिक्यूल मिलता है, यानी सिर्फ वाटर ही है वहां पर, यानी वो प्योर है। यानी प्योर सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, यानी कि एक कंपाउंड भी हो सकता है और एक एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे आयरन। कंपाउंड लाइक वाटर, आयरन लाइक एलिमेंट। तो इस प्रकार से हो सकता है। मिक्सचर का मतलब है जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, तब उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो यहां पर हमने दिखाया कि हमारे पास मैटर जो है वो प्योर सब्सटेंस भी होता है, जिसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, या तो वो एटम्स होंगे या फिर वो क्या होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे या फिर वो कंपाउंड होंगे। मिक्सचर क्या होता है, मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। अगर हम एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दें तो वो कहलाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आप देखोगे हर जगह मॉलिक्यूल और एटम अगर मिलेंगे तो वो इस प्रकार के सेम मिलेंगे, मिक्सचर में अलग अलग भी मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें कि प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स ही मिलेंगे, यानी उसी एलिमेंट के एटम्स ही मिलेंगे, और उसको एटम को फर्दर फिर तुम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंड जो है, कंपाउंड एक केमिकली बना हुआ एक प्रोडक्ट है, एक केमिकली कंपाउंड है जिसके अंदर टू और मोर टाइप ऑफ elements are present or atoms of two or more type of elements are present in that chemical compound। तो यहां पर क्या है, compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। यानी कि ये chemically combined होते हैं एक दूसरे से एक फिक्स proportion में, किसी एनी प्रोपोर्शन में नहीं होते। एनी प्रोपोर्शन में कौन होता है, मिक्सचर होता है। अब ये एलिमेंट जो है वो क्या क्या होते हैं, वो मेटल्स भी होते हैं, वो नॉन मेटल्स भी होते हैं, वो मेटलोइड्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे किस पर, मिक्सचर पर। मिक्सचर भी दो टाइप का होता है। मिक्सचर बोले तो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिला दो एनी प्रोपोर्शन में, यानी किसी भी प्रोपोर्शन में, कोई प्रोपोर्शन की दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शन की दिक्कत किस में होती है, कंपाउंड में, ना कि मिक्सचर में। तो मिक्सचर में कोई प्रोपोर्शन की दिक्कत नहीं, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो। मिलाने के बाद अगर वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद उस सॉल्यूशन के हर जगह के सैंपल पे सेम कंपोजिशन मिलती है, फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन सेम मिलती है, तो ऐसे को हम बोलते हैं होमोजीनियस। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस के एग्जांपल क्या है,
शुगर सॉल्यूशन। आप एक चुटकी नमक लो और पानी के एक गिलास में उसको मिला लो, फिर आप देखो कि उस पानी का जो ग्लास था जिसमें नमक को आपने मिक्स किया हुआ है, उसके ऊपर से एक सैंपल लो और उसके बॉटम से एक सैंपल लो। दोनों सैंपल में आप नमक का स्वाद बराबर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर मिक्सिंग हुई है। वो सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन जैसे आप यहां पर क्या करो, मान लो आपने रेत है, सैंड है, सैंड को मिलाया और सैंड को मिलाकर ऐसे घोला, और घोलने के बाद थोड़ी देर रखोगे तो सैंड नीचे बॉटम में बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा। ऊपर से सैंपल लोगे तो पानी ज्यादा आएगा, नीचे का सैंपल लोगे तो रेत ज्यादा आएगी। यानी दोनों में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ऐसे ही आप ऑयल को मिक्स कर दो, ऑयल थोड़ी देर बाद छोड़ोगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। तो ऊपर का सैंपल लोगे तो ऑयल ज्यादा आएगा, नीचे का सैंपल लोगे तो वाटर ज्यादा आएगा। तो यहां पर सैंपल्स जो है वो होमोजीनियस नहीं है थ्रू आउट दी वॉल्यूम, तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब यहां पर हमने जो मिक्सचर्स हैं उनको हमने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड। सॉल्यूशन का मतलब है ये एक ऐसा मिक्सचर है जो होमोजीनियस है और इसके पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है। यानी जो मिक्सचर के अंदर दो या दो से अधिक पार्टिकल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तभी मिक्सचर है। और दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जो होते हैं, उन पार्टिकल्स की एवरेज साइज अगर बहुत कम है, यानी लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कौन सा मिक्सचर है, वो होमोजीनियस तो है ही, साथ के साथ क्या है, वो एक सॉल्यूशन है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है ना। और क्या इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को तुम आंखों से देख सकते हो? नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। क्या पार्टिकल इसके सेटल डाउन होते? बिल्कुल भी नहीं होते। आपने एक बार मिला दिया, वो मिले ही रहेंगे। क्या सेपरेशन किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से? नहीं। क्या इसका पाथ विजिबल, क्या लाइट का पाथ विजिबल होता है इसमें? नहीं, लाइट आर पार हो जाती है, कोई पाथ विजिबल नहीं होता है। लेकिन सस्पेंशन में आप देखोगे तो सस्पेंशन की सबसे पहली कंडीशन है कि मिक्सचर कैसा होगा, हेटेरोजीनस। और उस हेटेरोजीनस मिक्सचर में भी जो पार्टिकल की एवरेज साइज होगी, जैसे पानी और रेत को मिलाओगे, जब पानी और रेत को मिलाओगे तो पार्टिकल की एवरेज साइज क्या हो जाएगी, क्योंकि रेत के पार्टिकल की साइज ही बहुत बड़ी होती है, तो एवरेज साइज लगभग 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी। और जब 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी तो क्या आप उनको आंखों से देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हो पार्टिकल्स को। तो यहां पर इसके पार्टिकल विजिबल हो जाएंगे नेक्ड आई से। यहां पर आप देखोगे कि पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, थोड़ी देर आप छोड़ोगे तो रेत के कण नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद इसको फिल्टर कर सकते हैं कि फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं। और लाइट जो है उसका पाथ इसमें विजिबल होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि बड़े पार्टिकल हैं तो वो इजीली विजिबल कर देते पाथ को। अब देखो कोलोइड की बात करते हैं। कोलोइड क्या है? इसके पार्टिकल्स में ये होता तो हेटेरोजीनियस है, लेकिन इसमें एक चीज होती है कि जब आप इसको ऐसे मिक्स करके छोड़ दोगे तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। यानी इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते, सेटल डाउन नहीं होंगे, तो फिर इसमें इसको कैसे क्लासिफाई करें? यानी होता ये मिक्सचर और इस प्रकार का मिक्सचर की समटाइम्स आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कि हेटेरोजीनियस है या होमोजीनियस है। होमोजीनियस टाइप लगेगा, लेकिन इसका जो पार्टिकल की एवरेज साइज है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज्यादा होती है और सस्पेंशन के पार्टिकल से कम होती है। और ऐसी साइज होती है कि जो विजिबल लाइट की रेंज होती है हमारी 400 नैनोमीटर से लगभग 700 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, उस रेंज में इसके पार्टिकल्स की साइज होती है। और इसके अंदर लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। क्या इसके पार्टिकल भी आप देख सकते हो? क्या खुली आंखों से नहीं देख सकते। क्या इसके पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं? क्या बिल्कुल नहीं होते कोलोइड के। क्या इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे मिल्क इसका एग्जाम्पल है। क्या दूध को आप सेपरेट आउट कर लेते फिल्ट्रेशन से? नहीं, उसके पार्टिकल्स मिक्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है। बिल्कुल ये सही बात है। अब यहां पर थोड़ा सा जो बात अपन ने करी थी मिक्सचर की और कंपाउंड की। कंपाउंड में क्या होता है भाई? फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा, अच्छा, और केमिकली कंबाइन रहेंगे। लेकिन मिक्सचर में क्या होगा? नो केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां पर कोई केमिकली कंबाइन नहीं होगा और कोई प्रोपोर्शन का भी दिक्कत नहीं, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो। तो मिक्सचर और कंपाउंड में एक तो विशेष प्रकार का ये यहां पर डिफरेंस है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। लेकिन यहां पर क्या होता है? एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद नया कंपाउंड बनता है। मिक्सचर के लिए वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है, लेकिन यहां पर कोई वेरिएबल कॉम्पोजिशन नहीं होती, वो फिक्स्ड रेशियो में हमेशा रहते हैं। किसमें? कंपाउंड में। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो होता है उसके अंदर जो मिला हुआ है ना, उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस जो है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज बियर करता है। लेकिन कंपाउंड में डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ नया कंपाउंड बनता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय दी फिजिकल मेथड्स। यहां पर फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन केमिकल जो कंपाउंड होता है उसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें केमिकल मेथड ही यूज करना पड़ेगा।
अ मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, बट कंपाउंड जो है वो ऑलवेज होमोजीनियस ही होता है। ये कॉलॉइड के अंदर किस प्रकार से पाथ विजिबल होता है, इसके यहां पर आप लोगों को हमने इमेज दिखाई है। यहां पर तीनों को वापस से क्लासिफाई कर दिया। एक विशेष बात यहां पर बतानी थी, वो है कि सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे हम। सॉल्यूशन में क्या होगा, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस मिलेंगे, हम सिर्फ दो ले लेते हैं। माना कि एक वाटर है और एक सोल्ट है। वाटर आपने देखा होगा बहुत सारी अमाउंट में था, लेकिन सोल्ट सिर्फ चम्मच से डाला था हमने। तो जिसकी मात्रा कम होती है, यानी जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसका अमाउंट कम होता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज सोल्यूट। और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जैसे वाटर वहां पर प्लेंटी अमाउंट में था, उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, कम मात्रा वाला सोल्यूट और ज्यादा मात्रा वाला सॉल्वेंट। ऐसे कॉलॉइड में होता है। कॉलॉइड में क्या होता है, कम मात्रा वाले को बोलते हैं डिस्पर्जिंग फेज। क्या बोलते हैं, जिसका लेस अमाउंट होता है डिस्पर्जिंग फेज, लेकिन जिसका ज्यादा अमाउंट होता है उसको बोलेंगे डिस्पर्जिंग मीडियम। यानी डिस्पर्जिंग मीडियम ज्यादा अमाउंट वाला, यानी उस मीडियम में किसी फेज को हमने क्या कर दिया, डिस्पर्ज कर दिया है, वो क्या बनाएगा, कोलोइडल मिक्सचर यहां पर बनाएगा। लेकिन सस्पेंशन में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, वो वहां पर कोई उसकी बात नहीं होती कि कौन कम कौन ज्यादा, उसके विषय में ज्यादा चर्चा यहां पर नहीं होती। अब सॉल्यूशन को अगर हम और डिटेल में डिस्क्राइब करें तो आप जानते हो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये सॉल्वेंट है बहुत ज्यादा मात्रा में, ये सॉल्यूट है, पूरा सॉल्यूशन इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, यानी सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, होमोजीनियस, ये आप सब लोगों को पता है। पार्टिकल की साइज इनकी बहुत कम होती है, लगभग स्मॉलर देन दी 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर की होती है, बहुत कम होती है। अब आप देखोगे यहां पर ध्यान से देखना, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। यहां पर सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि किसी जो मीडियम होता है या फिर जिसको हम बोल देंगे सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट की कुछ कैपेसिटी होगी कि वो कितना सॉल्यूट एडजस्ट कर सकता है, कितना सॉल्यूट वो अपने अंदर मिक्स कर सकता है। अगर ज्यादा उस मैक्सिमम मात्रा से ज्यादा डालेंगे तो फिर वो उस सॉल्यूट को एडजस्ट नहीं कर पाएगा और डिपॉजिट होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट होता है उसको बोलते हैं बिल्कुल मैक्सिमम कंसंट्रेशन, या फिर उसको बोलेंगे हम, यहां पर अभी बात करेंगे उस विषय में भी। लेकिन यहां पर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की हम बात करें तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डला हुआ है, मिला हुआ है, उसको सेचुरेटेड बोलेंगे। और जिसमें अभी मैक्सिमम से कम मात्रा में सॉल्यूट है उसको अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हम बोलते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें, ये अनसेचुरेटेड है, इसमें और ज्यादा मात्रा में शुगर डाली, शुगर डाली, शुगर डाली, अब ये सेचुरेट हो गया। इस सेचुरेशन के बाद अगर एक भी ड्रॉप और डालूंगा तो क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। इसको बोलेंगे अपन सुपर सेचुरेटेड। ठीक है ना, सेचुरेट मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो अब इसमें मिक्स हो चुका है, अभी डिपॉजिट नहीं हुआ है, लेकिन उससे अगर एक भी ड्रॉप और ज्यादा डाली अपन ने तो अब वो डिपॉजिट होने लग जाएगा। ये है सेचुरेशन का मामला। अब हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितनी सॉल्यूट की मात्रा हम मिक्स कर सकते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। वाटर की सॉल्युबिलिटी सॉल्ट के लिए क्या होगी भाई, 100 ग्राम वाटर ले लूं और 100 ग्राम वाटर में जितना अधिकतम मात्रा में किसकी मिला सकता हूं, जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी में उसकी मिला सकता हूं सॉल्ट की, वो सॉल्ट की मात्रा जो होगी, वो सॉल्ट का अमाउंट जो होगा, क्वांटिटी जो होगी, वो जानी जाएगी सॉल्युबिलिटी के नाम से। ठीक है, अब हम कंसंट्रेशन की बात करें, मैक्सिमम वाली तो सॉल्युबिलिटी होगी। कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितनी प्रेजेंट है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। कितनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कितनी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, दो टर्म्स में करेंगे यहां पर। एक तो है मास वाला मेथड, एक है वॉल्यूम वाला मेथड। एक तो मास बाय मास, एक मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां देखेंगे कंसंट्रेशन हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। तो मास ऑफ द सॉल्यूट, सबसे पहले सॉल्यूट का मास रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे पूरे सॉल्यूशन के मास से और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कितना परसेंट सॉल्यूट है हमारे इसके अंदर। ये कंसंट्रेशन परसेंटेज में है। अगर मास बाय वॉल्यूम करना है तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, और ये मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन का पैरामीटर। इस पर एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पर क्या है, सॉल्ट जो है, यहां पर आप देखोगे कि सोल्ट जो है, उस सोल्ट की मात्रा क्या है, 40 ग्राम। अब 40 ग्राम कम है, यह हो जाएगा हमारा सॉल्यूट।
ठीक है। और वाटर की मात्रा कितनी है? वाटर है हमारा 320 ग्राम। ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है। अब पूछा गया है कि मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा सॉल्यूशन का, जो कंसंट्रेशन होगा मास बाय मास परसेंटेज में क्या होगा। तो मास बाय मास में क्या करते हैं अपन? मास बाय मास परसेंटेज जो होता है हमारा कंसंट्रेशन, उसमें क्या करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास 320 इंटू 100। सॉल्व करो, 40 डिवाइडेड बाय ये 320 इंटू 320 प्लस 40 क्या हो जाएगा? 360 इंटू 100। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 4 0 से ये हो गया, और इसको करोगे 9 4 जा 36, तो ये आ जाएगा 100/9। आप इसको देखोगे तो ये 11.11% के लगभग कुछ आएगा। कितना आएगा? 11.11% के लगभग आएगा। ये है मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये इसकी कंसंट्रेशन होगी इस सिचुएशन के हिसाब से। अब कोलोइड की बात करें तो कोलोइड में क्या होता है भाई? यहां पर पार्टिकल जो होते हैं वो ना तो सेटल डाउन होते हैं, प्रॉपरली मिक्स होते हैं, लेकिन हिटेरोजीनियस होता है। पार्टिकल की साइज जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है, यानी कि विजिबल रेंज में होती है, इसलिए पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल ओवर द, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज नहीं किया जाता, सेंट्रीफ्यूगेशन उसका यूज किया जाता है, प्रोसेस का, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। चलो अब यहां पर देखो, ये कुछ सेट ऑफ यहां पर कॉलोइड्स हैं जिनके बारे में यहां पर बताया गया है, जो एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। जैसे डिस्पर्स्ड फेज अगर लिक्विड है और डिस्पर्स्ड मीडियम गैस है, तो लिक्विड और गैस ज्यादा होगी, तो ऐसे सिस्टम को बोलोगे हम एरोजोल। और इसके एग्जाम्पल है फोग, क्लाउड और मिस्ट। ऐसी एक और एरोजोल होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, लेकिन डिस्पर्स्ड मीडियम जो है यानी ज्यादा अमाउंट में कौन है? गैस है। इसको भी एरोजोल बोलते हैं। इसके एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। गैस अगर फेज है और सॉलिड मीडियम है, तो गैस फेज है तो सॉलिड मीडियम है, तो क्या बनेगा? फोम बनेगा। कौन सा फोम? सॉलिड फोम। और यहां पर आप देखोगे फोम, रबर, स्पॉन्ज, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इस फोम के एग्जाम्पल है। लिक्विड अगर फेज है और सॉलिड अगर मीडियम है, तो लिक्विड फेज सॉलिड मीडियम, तो क्या बनेगा? जेल बनेगा, जिसका एग्जांपल है जेली, चीज, बटर एक्सेट्रा। सॉलिड अगर हमारा डिस्पर्स फेज है और सॉलिड ही मीडियम है, तो क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, जिसका एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन वगैरह। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर कोलोइड्स थे। इंपॉर्टेंट मैंने सारे जो कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट, सस्पेंशन के कॉन्सेप्ट, कोलोइड के कॉन्सेप्ट, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, सारी बातें आज के इस वीडियो में अपन ने डिस्कस कर ली हैं। तो इसको रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में धूम मचा दीजिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।